इतने समय साक्ष्य मैं प्रीति रावत आपके साथ। इन दिनों उत्तराखंड में कांग्रेस युवा के संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में हम बातचीत करेंगे राजपुर विधानसभा से उठे अमनदीप बत्रा से। जानेंगे उनसे कि एक युवा होने के नाते क्या कुछ है उनकी राय। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर समय साक्ष्य में। और सबसे पहला सवाल हम यही पूछना चाहेंगे, इन चुनावों के मद्देनज़र आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी और किस प्रकार से ये चुनाव जा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने समय दिया। देखिए, युवा कांग्रेस संगठन के चुनाव करा रही है और मैं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में समस्त युवाओं के सामने एवं जनता के सामने चुनाव लड़ने का कार्य कर रहा हूं। हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम लोग प्रत्येक विधानसभा में 18 से 35 के जो हमारे युवा साथी हैं एवं लड़कियां हैं, उनके बीच में जाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। उनकी मूलभूत समस्याएं हैं स्टूडेंट होने के नाते एवं अन्य चीज़ों को लेकर, उसके ऊपर कार्य करने का काम हम लोग करेंगे। अगर मैं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप सभी के समक्ष बीच में आता हूं, तो मैं उन मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को उठाने का कार्य भी करूंगा और जल्द से जल्द उस समस्याओं का हल, निवारण हमारे द्वारा किया जाए, वो भी करने का कार्य करूँगा। हम आगे की बात करें तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का अगर इतिहास देखें या अभी हाल फिलहाल की राजनीति देखें तो कांग्रेस का क्या स्तर अभी उत्तराखंड राज्य में रहा है? बिल्कुल, उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड की जो मूलभूत हमारी जनता है वो निरंतर कांग्रेस को पसंद करती आई है। अगर हम लोग पिछले चुनावों की बात कर ले तो हमारा वोटिंग परसेंटेज भी कहीं ना कहीं बढ़ता नज़र आया है। हालांकि भाजपा सरकार के शासनकाल में निरंतर जनता को मुसीबतों का सामना करने को मिला ही है, क्योंकि समस्याएं निरंतर हैं और बहुत समस्याएं हैं जो सरकार निश्चित रूप से उन पर फैसले नहीं ले पा रही है। चलिए, राज्य में चल रहे कुछ मामलों पर अगर हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे इसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूछना चाहूँगी। जिस प्रकार से उसकी जो केस में जांच चल रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितने सहमत हैं आप जांच से? देखिए, भाजपा सरकार एक नारा दिया करती थी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा कहीं ना कहीं फेल होता नज़र आ रहा है और निरंतर इनकी शासनकाल में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ इतना बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण कांड हो गया और सरकार चुप्पी साधे बैठ गई। अब एजेंसियों को इन्होंने बैठा दिया कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कांड के अंदर इसके अंदर भाजपा के नेता ही हैं, भाजपा के नेताओं के लड़के ही हैं। और जिस तरीके से हमारा रिजॉर्ट चल रहा था और ये सब चीज़ें जो हमारी जनता के, हमारे प्रेस के माध्यम से हमारे बीच में आई, वो आप सभी को ज्ञात ही हैं। तो सरकार एजेंसियों को बीच में लाकर कहीं ना कहीं के ही हैं। और जिस तरीके से हमारा रिजॉर्ट चल रहा था और ये सब चीज़ें जो हमारी जनता के, हमारे प्रेस के माध्यम से हमारे बीच में आई, वो आप सभी को ज्ञात ही हैं। तो सरकार एजेंसियों को बीच में लाकर कहीं ना कहीं केस को दबाने का कार्य कर रही है, क्योंकि अगर सरकार ने इस पर फैसला सुनाना होता तो अभी तक सुना चुकी होती। यूके SSS मामला भी काफ़ी उजागर हुआ है, इसमें जो है गिरफ्तारी लगातार जारी है। आपको क्या लगता है कि जैसे बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं, क्या उनसे और बड़े आला अधिकारी इस केस में शामिल हैं या जितने गिरफ्तारी हुई है उन्हीं तक ये केस सिमटा हुआ है? देखिए, जांच एजेंसियों ने जिन लोगों को जिनको गिरफ्तार किया है, तो सरकार का जांच एजेंसी बैठाने का कार्य यही है कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने का कार्य ये भाजपा सरकार कर रही है। और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ निरंतर करती आई है सरकार। हालांकि वो बात अलग है कि ये नारा दिया करते थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार तो हमारे प्रदेश उत्तराखंड में है नहीं। निरंतर हमारा प्रदेश का भविष्य यानी कि युवा वो सड़कों पर नज़र आ रहा है। और ये करते क्या है, वो अपनी मांग रखते हैं सरकार के आगे, वो अपना हक मांगते हैं तो वो उनकी गिरफ्तारियां करवा देते हैं। तो ये एजेंसियों को बिठाने का कार्य ही सरकार इसलिए कर रही है कि बड़े मगरमच्छों को बचाया जाए। चलिए, एक अंतिम सवाल हम पूछ लेते हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ युवाओं से कहना चाहेंगे? आगे आने वाला भविष्य युवा है, आप कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, राज्य के जो विकास है उस पर ध्यान देना आपका काम है। ऐसे में युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को मेरे द्वारा एक ही संदेश है कि जो भी फैसला युवाओं द्वारा लिया जाए वो सोच समझ के लिया जाए, क्योंकि सरकारों के हाथ में ही युवाओं का भविष्य है। और सरकार जिस प्रकार से निरंतर इस प्रदेश उत्तराखंड को भाजपा सरकार कमज़ोर करने का कार्य कर रही है, वो युवाओं के सामने है, ये बोलने की बात नहीं है। क्योंकि आज का युवा, कोई तो हमारा गांधी पार्क के बाहर बैठा हुआ है, तो कोई परेड ग्राउंड के बाहर बैठा हुआ है और सरकार चुप्पी साधे बैठी है। और हालांकि मैं युवाओं को यही संदेश अपने द्वारा भी देना चाहूँगा कि अगर इस संगठन चुनाव में मैं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में युवाओं के बीच में आता हूँ, तो मैं अमनदीप सिंह बत्रा
युवाओं की आवाज़ को उठाने का कार्य मैं निरंतर करता भी आया हूँ और तब और भी मजबूती से करने का कार्य करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्षी में बातचीत के लिए। यह थे हमारे साथ उत्तराखंड युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव में राजपुर क्षेत्र से अध्यक्ष पद पर खड़े हुए कांग्रेस युवा के अमनदीप सिंह बत्रा, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत करी। तो ऐसे ही अन्य बातचीत के लिए अन्य मुद्दों पर बने रहे हमारे साथ। देखते रहे समय साक्षी। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी विजय के साथ।